कल भी शैतान बंद करके खाली डांस कर रहा था, पढ़ता लिखता नहीं है इधर। ईशांत नहीं सुनता जी। क्या बोला ईशांत? हो बाबू। यस सर। कहाँ चल गए थे? सर यहीं पे थे सर। चलिए ठीक है, अनुज बाबू ऑन करो जी। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं। तो लॉगरिदम क्या होता है सर? जो आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते हो ना, ए के पावर एक्स, टू के पावर थ्री, टू का पावर, उसी का उल्टा है बस, उसका पावर उसका बेस बना देना और कुछ नहीं है। जैसे मेरे लाल, आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है टू के पावर थ्री बराबर आठ, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कहेगा लॉग के फॉर्म में लिखें तो कुछ नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे टू है तो उसी टू लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल का जो आंसर होता है ना, वही लॉग का यहाँ पे वैल्यू होगा। वही एक्सपोनेंशियल का जो आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लॉग के इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक। और इसका इसको क्या पढ़ोगे, लॉग एट, एट टू द बेस टू, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जो एक्सपोनेंशियल में पावर होता है वही लॉग का आंसर होता है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर कितना, तीन है ना। तो लॉग एट का है ना, लॉग एट टू द बेस टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जिसको आता है, लॉग का ठीक उल्टा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है ना। तो इसी से रिलेटेड क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, ठीक है ना बाबू, है ना। तो वही क्वेश्चन आपको सोल्व करने का है। तो अगर बाबू आपको कहेगा भोला कि लॉग एट है ना टू द बेस टू का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? लॉग एट टू द बेस टू का वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, तो उतना एक्सपोनेंट करोगे, है ना। तो इसको इतना बराबर क्या मान लो, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, इतना बराबर एक्स मान लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, आंसर आ जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगा, है ना, ठीक। तो उसी से बेस क्या क्वेश्चन है, तो देखो इसका क्या करा, लॉग वन ट्वेंटी टू द बेस वन, है ना। तो लॉग यहाँ पे बेस जो वन होता है भोला, उसी से आगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखल है ना, कॉन्सेप्ट लिखल है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, हमको नहीं आता है सर, तो नहीं आता भोला। तो क्या मानोगे, लॉग वन ट्वेंटी टू द बेस वन बराबर कितना मान लोगे, एक्स मान लोगे, है ना। हाँ सर, ठीक सर। हाँ इतना तो बात समझ में आता है, लॉग माइनस टू माइनस एट, है ना। हाँ सर। अब इतना बड़ा, तो इसको किस फॉर्म में लिख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखोगे, तो यहाँ वन है तो इधर वन लिखना, लॉग का जो आंसर यहाँ पावर चढ़ा देना, और यहाँ जो लॉग का वैल्यू है एक्सपोनेंशियल में इतना हो जाएगा, है ना। अब आप सोचो, सुबह से बैठ के शाम तक, शाम से बैठ के सुबह तक, मैं यहाँ पे कौन से पावर रखूं जिसको, है ना बाबू, वन के कौन, वन पे बाबू कौन सा नंबर रखे, है ना, जिससे उसकी वैल्यू वन ट्वेंटी हो जाए। वन पे पावर कितना रखो, मान लो दस रखोगे, तो वन के पावर दस का वैल्यू कितना, वन ही होता है। वन पे कुछ भी पावर रखोगे जीरो को छोड़कर, या वन के पावर जीरो भी रखते हो, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, वन ही होता है ना। तो यहाँ पे बाबू एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है भोला, जिसमें बाबू वन के पावर रखने पे आपको आंसर कितना आ जाए, वन ट्वेंटी आ जाए। जिंदगी में सोचते रहना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, है ना, सोचते रहना, कभी नहीं सोच पाओगे। तो ये जो लॉग वन है ये डिफाइंड नहीं है, क्या हो गया, एनडी हो गया। कल बताए थे ये नॉट डिफाइन हो गया, तो कितना थकाओगे, ये क्या हो गया, एनडी हो गया, है ना, नॉट डिफाइन हो गया। क्योंकि बाबू यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है सर जिसके पे बाबू पावर रखोगे, वन के पावर करोगे 120, जिंदगी में कभी आइबे नहीं करेगा। तो इसीलिए लॉग वन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है भोला मेरा, कुछ नहीं कह रहा बाबू, कुछ नहीं कह रहा, है ना, कुछ नहीं कह रहा। देखो 32 क्या कह रहा है ना, लॉग माइनस टू माइनस एट है। यहाँ पे दोनों निगेटिव है, अगर बेस में निगेटिव है तो डिफाइन नहीं होगा, खाली यहाँ पे एगो निगेटिव है तो डिफाइन नहीं होगा। अगर दोनों निगेटिव है, माने यहाँ पे दोनों निगेटिव है, तो ये डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। एगो निगेटिव रहेगा डिफाइन नहीं होगा, है ना बाबू, लेकिन अगर दोनों निगेटिव तो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करना है, तो कल ऐसा वाला क्वेश्चन करवाए थे, है ना बाबू, करवाए थे। कैसे सोल्व करोगे, देखो कैसे करोगे। लेट मान लो, क्या मान लेंगे बाबू, लेट बाबू कितना सर, लॉग रौनक माइनस टू, है ना, लॉग माइनस एट टू दी बेस माइनस टू इक्वल टू कितना, एक्स, ठीक। रौनक शैतान बहुत पिटाएगा बाबू, पढ़ाई लिखाई ढिलाई के लो जी, आपका फेयर वगैरह चेक करें।
चेक कब करेंगे जी, है ना। ठीक बोला। अब इसको सर किस फॉर्म रिजल्ट में भेज लिख, दिया था। हाँ, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? रिजल्ट भेजे थे रौनक? यस सर। रिजल्ट भेजा था भोला? यस सर। अच्छा ठीक है। लॉग माइनस एट टू द बेस माइनस टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? -2, ये वाला एक्स यहाँ पे चल आएगा और ये -8 हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। अब सोचो, -2 के पावर एक्स बराबर 8, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे? क्या रखोगे भोला कि जिसका क्यूब करने पे 8 आ जाए? सोचो सोचो सोचो। हम नहीं सोच पा रहे हैं। एक्स के वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे जिसको क्यूब करने पे 8 आ जाए? सोचो सोचो सोचो। नहीं सोच पा रहे हो तो मत सोचो। -2 के पावर एक्स, 8 को क्या लिखोगे? 2 के पावर 3, है ना। सर -8 होगा ना सर? अच्छा -8 है, हाँ ये -8 है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ। अब ये, तो -8 को क्या लिखोगे? -2 के पावर क्यूब। -8 को हम लोग क्या लिखेंगे सर? मेरे लाल, -8 को -2 के पावर क्यूब लिख सकता है ना? कैसे सर? अरे भोला, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो ना। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। जिसको इस सब में दिक्कत है, 8 से 9 आना 1 अप्रैल से, यही सब पढ़ाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 को माइनस है, -8 हो जाएगा, मतलब -2 के पावर 3। अब देखो बेस सेम है कि नहीं है? -2 बेस सेम है ना, ये भी -2, ये भी -2, दोनों माइनस -2 सेम है, बेस सेम है। तो पावर क्या होगा? सेम होगा। पावर क्या होगा? सेम होगा। तो एक्स की वैल्यू कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितना होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पे, एक्स की वैल्यू भोला, इसके बाद इधर लिखोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस केस में log -8 टू दी बेस -2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दोनों निगेटिव है, हाँ सो इसमें भी दोनों निगेटिव है, तो इसका भी आंसर माइनस ये 3 आएगा। और इसमें भी दोनों निगेटिव है, लेकिन ये वाला नॉट डिफाइन है। ये क्या है? नॉट डिफाइन है। ये जो है, देखो तीनों क्वेश्चन भोला देखने में शक्ल सूरत एक ही जैसा है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है सर? ये वाला, इसमें यहाँ पे इस लॉग की वैल्यू आ गया ना, मतलब ये डिफाइंड हो गया। इसमें भी लॉग की वैल्यू सोल्व करेंगे, आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा, है ना, डिफाइन हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन इसमें सोल्व करोगे ना तो नहीं सोल्व होगा। कैसे? आगे बताते हैं, आगे बताते हैं ना, ठीक है ना। तो बाबू जब दोनों निगेटिव रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि लॉग का वैल्यू निकलेगा ही, डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसको लिखो, इसको लिखो। 33 बता रहे हैं, 34 बता रहे हैं, जल्दी से लिखिए। 32 यहाँ है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ है, लिखिए जल्दी से। ए रोशनी, कैमरा डाउन करो जी, शैतान 9 में जा रही है, सिंसियर नहीं होगी। कुछ दिन के बाद आपका भोला मीटिंग आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, मैसेज ग्रुप में डाल देंगे। क्यों सर? इसलिए भोला, पैसा नहीं कट रहा है, मेरे अकाउंट से जूम वाला पैसा नहीं ले रहा है। काहे नहीं ले रहा है सर? क्योंकि पेटीएम से पैसा कटता था तो पेटीएम कंपनी हो गया बंद, है ना। तो बंद हो गया तो क्या पेटीएम बाबू? बंद हो गया? हाँ, पेटीएम के वॉलेट में पैसा उसा अब आप कितनों कोशिश करोगे ना, नहीं डलाएगा। पेटीएम बंद अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन समझो कि बाबू डूब ही गया, बर्बादे हो गया। पेटीएम से पैसा कटेगा ही नहीं, वॉलेट में आएगा ही नहीं, है ना। तो वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे अकाउंट से, अब होता नहीं है तो पैसा जूम वाला कट नहीं रहा। वो काटने के लिए छटपटा रहा है, हम देने के लिए छटपटा रहे हैं, बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा है डेवलप। तो फिर मीटिंग आईडी चेंज करना पड़ेगा, फिर से हमको ईमेल आईडी सारा बना के फिर से नया पेमेंट देना पड़ेगा। अभी जितना दिन चल रहा है, छटपटा रहा, वो भी हम भी छटपटा लेते हैं, फिर ज्यादा छटपटाएगा तब बंद हो जाएगा। लिखिए भोला।
जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। समझ में आ गया बाबू गुनगुन? अब बोली गुनगुन, आता समझ में जी? यस सर। हाँ, इससे आसान कोई चैप्टर है बाबू? छठो क्लास का बच्चा रहता है, समझ जाता है ना। लेकिन हाँ, इतना समझाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, शरीर को सुखाना पड़ता है। भोली नेक्स्ट भोला, बुक वगैरह में आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आता, समझाइले ही नहीं रहता सर, देखना नहीं तो पढ़ेगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इरेज करते हैं अब। लिख ली लक्ष्मी? अब यस बोली। सर। हाँ, बच्ची हमारी अच्छी है। देखो बाबू, बार बार बोल रहे हैं, 32, 33, 34 देखे में शक्ल सूरत सेम है सर। यहाँ दूगो निगेटिव, यहाँ दूगो निगेटिव, यहाँ दूगो निगेटिव। हाँ सर, लेकिन ये लॉग आपका डिफाइन है, इसको भी करोगे तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन इसको करोगे डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो बाबू आप लॉग को बाबू जब तक सोल्व नहीं करोगे भोला, तो नहीं पता कर सकते हो कि लॉग डिफाइन है कि नहीं, है ना। जो डिफाइन, ऐसा आप लोग को बाबू आएगा डिफाइन है, लॉग को सोल्व करने तो वो आंसर आएगा ही आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लो। इसको कैसे 33 कैसे करोगे? इसी तरह से करेंगे सर। आपको कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, लॉग की वैल्यू निकालने के लिए, तो नहीं मेरा बच्चा निकाल लेगा, काहे नहीं निकाल लेगा। लॉग -3 -27 बराबर वाट। तो यहीं पे मान लेते हैं लेट बाबू इतना बराबर एक्स, है ना। इतना बराबर कितना? एक्स। अब इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। कैसे सर? -3, ये जो लॉग का वैल्यू है इसके माथा पे चढ़ेगा, -27 इधर आएगा, है ना। ठीक सर, -3 के पावर एक्स। -27 को क्या लिख सकता है? -3 के पावर 3। अरे -20 से -3 को -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 3 बार लिखेगा ना। तो -3 के पावर 3 हो जाएगा। बेस देखो, ये भी -3, अगर यहाँ पे वो प्लस होता ना, मान लो यहाँ -3 यहाँ +3 है, तो एक्स बराबर 3 कभी नहीं होता। ये पावर तभी सेम होता है जब बेस क्या होता है, हर एक एंगल से इक्वल होगा, तभी बेस मेरा क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आता है ना। अगर एगो -3 है और यहाँ अगर +3 होगा, तो ये कभी नहीं एक्स बराबर 3 होगा, है ना, क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो पावर सेम तभी होते हैं जब बेस हर एक का एंगल से, है ना, दोनों अगर निगेटिव तो दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर भी सेम होना चाहिए। हाँ सर, -3 बेस सेम हो गया, तब पावर एक्स बराबर कितना होगा? 3 होगा, है ना। तो इस लॉग की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 मिनट और, 34 नंबर देख लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहे हो तो कर लो। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। 33 हो गया, 34 को ऊपर घसकाते हैं थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट 34 नंबर बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। लॉग -3 -81 बराबर भाट। कैसे बताएं? उसी तरह से बताएं सर। इतना बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। लेट लॉग -3 -81 बराबर एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। -3 रेज टू दी पावर एक्स बराबर -81। अब इसको सोचो, सोचो, क्या सोचोगे? सोचो भोला। -3, यहाँ -3 के पावर क्या लिखोगे? सोचो इसको। क्या सर ऐसे नहीं कर सकते हैं? कैसे भोला? यहीं पे तो सोचना है भोला मेरा। -3 के पावर एक्स है, 81 को क्या लिख सकते हो? -3 के पावर सर 4 लिख देंगे। अरे 81 को कैसे लिखोगे बोला? समझो, यहाँ पे समझे वाला चीज है, बस खत्म, इतना समझ गया था, खत्म। 81 क्या, 3 × 9 = 87 = 81, है ना। मतलब 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 क्या होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हाँ, इतना तो समझ में आता है। माइनस नहीं होता, यहाँ माइनस नहीं होता, आराम है। लेकिन मामला फंस गया, कैसे सर? अगर -81 को बोला 3 के पावर 4 लिखते हो, तो इसको सोल्व करोगे ना, तब +81 हो जाएगा। बात समझ में आता है यहाँ पे? समझो, दिमाग खोलो थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हैं?
इस क्वेश्चन में -27 को लिखा, -3 प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि -3 को मल्टीप्लाई करेगा मेरे लाल -3 बार, तो माइनस 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 हो जाएगा 3 बार में। दिक्कत नहीं है, समस्या ठीक है, लेकिन यहाँ पे विकराल रूप है। क्या रूप है सर? -81 को भोला कैसे लिखोगे? फिर -3 का पावर अगर 4 दोगे तो -3 का पावर 4 कितना होता है? -3 का पावर 4 कितना होता है? +81 आ जाएगा ना, है ना? हाँ सर। तो आप क्या -3 को भोला मतलब -81 को किसी तरह से लिख सकते हो 3 के पावर में? -81 है ना, तो इसको क्या आप -3 के पावर में कोई नंबर लिख सकते हो? मेरा मन कर रहा है 3 लिखिए ना सर। तो -3 के पावर अगर 3 करोगे तो -3 के पावर 3 करोगे तो 27 ही होगा ना, 81 नहीं ना होगा। हम जो इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा शांति से सुने। शांत शैतान वीडियो बंद कर ले। ठीक हो नहीं जी? गौरव भाग गया जी। गौरव शैतान। हाँ बता बोला गौरव। -81 को बाबू कैसे लिखिएगा? -3 के पावर क्या यहाँ पे कीजिएगा भोला कि सोल्व करने पे -81 हो जाए? क्योंकि यहाँ -3 है ना सर, तो इधर आपको -3 ही करना है। अगर यहाँ -3 लिखोगे बाबू तब ना बेस सेम करोगे तो पावर सेम होगा। तो -3 के पावर यहाँ कौन सा नंबर लिखोगे? -3 के पावर यहाँ कौन सा नंबर लिखोगे जिसको सोल्व करने पे -81 होना चाहिए? सोचो एकागो होगा जी। गौरव बताओ बाबू कौन सा नंबर लिखोगे? बोलो बाबू गुनगुन। शैतान लाभ बोलो जी। श्रुति शैतान बताओ लक्ष्य रोशनी। -3 के बाबू कौन सा नंबर में पावर चढ़ाओगे भोला कि उसको सोल्व करने पे -81 होना चाहिए? सोचो, लॉग में खाली सोचने का चीज है, सोचना तो बताना। जल्दी बाबू जल्दी सोचो जी, ऊपर का देख रहा है जी। सोचो बाबू। गौरव शैतान जल्दी सोचिए, जल्दी सोचो। शांतनी रोशनी सोचो बाबू। अदिति शैतान खाली अदिति शैतान क्या कर रही है? बोली कैमरा खाली उधर कर लेती है। बताओ बाबू जल्दी सोचो। ईशांत बोला जल्दी बताइए। -3 के पावर बाबू कौन सा नंबर लिखोगे बोला कि उसको सोल्व करने पे -81 आ जाए? क्योंकि इधर -3 है ना सर। देखो दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करो, जान के एक जगह लिखें। यहाँ -3 है, -27 है, तो -27 को तो -27 को -3 के पावर 3 लिख दिया, काम बन गया। अब -81 है ना, तो -81 को -3 के पावर में कितना लिखोगे? बोलो बाबू। लव शैतान क्या कर रहा है जी? लव इसको तो डाटा बस कम है। हेडेक हो जाएंगे। डाटा कम है तो बताओ। दिमाग कम नहीं ना, बोला डाटा ना कम है जी। बताओ गुनगुन। बताओ गौरव। अरे बोलो ना बाबू। कोई तो बोलो भोला, बोलो बिट्टू। जिसका कोई नहीं उसका बिट्टू। बिट्टू बिट्टू बोलो गुनगुन। श्रुति बोलो भोली। कोई तो बोलो बाबू। कैडबरी टॉफी 10 रुपये, बताओ जल्दी। एक दिन किसका 10 रुपये? इसमें किसी का बाकी है क्या भोला? भाई ची में बाकी होगा किसी का 10 रुपये शायद, लगता है बाकी है। जल्दी 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 सोचो। हम नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे बोला तो होबे नहीं करेगा। जब मेरा लाल सोचिए नहीं पा रहा तो होगा कैसे? यहाँ कोई नंबर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं बोला। 4 लिखोगे तो 81 हो जाएगा, 3 लिखोगे तो -27 हो जाएगा, -3 का पावर 2 लिखोगे तो 9 होगा, 81 नहीं ना होगा। तो इसीलिए जो लॉग है बोला डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आता है? ये वाला क्वेश्चन में डिफाइन हो गया, दोनों निगेटिव है, लेकिन यहाँ भी दोनों निगेटिव है। -3 यहाँ भी -3 है, अंतर है वो -20 तो -81 है। तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। -3 का पावर कैसे इक्वेट करोगे ना? नहीं ना कर सकते हो, नहीं ना कर सकते बोला, है ना? तो ये डिफाइंड नहीं होगा। लिखो आगे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, प्रॉपर्टी सिखाते। लिखे यहाँ भी लिख दो एनडी नॉट डिफाइंड बोला। समझ में आता लोग? शैतान और यान हाँ सर। देखो हर्षवर्धन जी के बेटा है बाबू, 9 में है बोला। 10th पास कर गया, उसको बुलाएंगे बोला पढ़ने के लिए।
कौन सा? बेसिक, वो प्रिसा प्रसून जी है ना, उन्हीं के फ्लैट के सामने में रहते हैं। प्रिसा को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो, अच्छा। एगो और कौन बच्ची आई है, एगो मनीषा साहू आई है झांसुगुड़ा से। वो तो और हाल बेहाल है। अभी उसको -2 +2 लगता है 4 कल बोली थी। 9 की बच्ची। आपको देखना है ना, ये जानती है, कौन जानती है इसमें, शांतनी की सहेली है। आएगी अभी 7 बजे। सर है ना सहेली नहीं है, बस क्लास में। हाँ जो भी रहे, -2 +2 4 बताती है। कैसे सर, माइनस माइनस प्लस से होगा ना सर? हाँ सर। तो उसको भी काम पुला रहे हैं, एक 7 से 8, 8 से 9 में। बचपन के साथ सीखेगी, क्या करेंगे। ऐसा स्थिति है हमारे इंडिया में भोला। 3 घंटा, 3.5 घंटा सुबह भी आती है, आधा घंटा पढ़ती है बच्चा के साथ में। अब देखो इस सिचुएशन में भोला, -2 +2 अगर आपके पास 4 आंसर आ रहा है, अगर आप 9 में चल गए, तो इस सिचुएशन में आप पृथ्वी के किसी भी कोचिंग कोचिंग में जाइएगा ना, तो आपको शर्म फील होगा। क्योंकि ऑनलाइन, ये ऑफलाइन चलता है। 9 क्लास का बच्चा बाबू 1 क्लास में बचेगा, कितना अकवर्ड लगेगा, है ना। तो अब क्या है, या तो सुसाइड कर लो, है ना बाबू, क्योंकि कोई भी टीचर है बोला आपको तो ये सब बताएंगे नहीं, सीधा सी बात है। बोलो बेसिक तो कहीं पूरे इंडिया में कहीं क्लियर होगा नहीं। क्लियर होना है तो 1 क्लास में जाके एडमिशन लीजिए, तो 1 क्लास का लीजिएगा तो 9 वाला छूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबू है ना, इसको 3 घंटा क्लास दिया गया है, 3.5 घंटा। आओ पढ़ो। यही एक है बाबू आप लोग का करता धरता क्लास, जहाँ पे सर वो बच्चे का सुबह भी भी आती है? सुबह 6 बजे आती है ना, आधा घंटा। आधा घंटा सुबह में 6 से 6:30, जो बचकन छोटकन छोटकन है ना, नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा, उसमें आती है। अभी 7 बजे आएगी। ठीक है ना बाबू, उसको इंडिया में एजुकेशन का हाल बेहाल है। जो भी है, जिन बच्चे का बेसिक कमजोर है वो अंदर से खोखला हो जाता है, बेचारी से रोते रहती है। समझ में नहीं आता। लिखिए जल्दी से। आपको देखना है, 7 बजे रह जाइएगा, थोड़ा सा आ जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। अब प्रॉपर्टीज आगे क्या है सर, 5 गो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं है सर, जो अभी आपको सिखाए हैं ना। हाँ सर, अभी जो सिखाए हैं उसी को थोड़ा सा प्रॉपर्टी के रूप में बुक में लिख देता है, और बुक को मोटा कर देता है, और कुछ नहीं है। जितना सारा कॉन्सेप्ट सिखाए उसी को क्या कर दिया, आगे प्रॉपर्टी में बना दिया। क्या क्या प्रॉपर्टी है सर? कुछ नहीं है, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग और डिफाइंड बाबू, लॉग और बाबू डिफाइंड बीच में क्या होगा, डिफाइंड होगा, है ना। लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब क्या सर, कल ही से बता रहे हैं, लॉग 2 के पावर निगेटिव हो गया ना, -8 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये वाला डिफाइंड नहीं है। कैसे सर, समझा रहे हैं, इसीलिए 3 लाइन छुड़वाएं। ये भी लॉग क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। हाँ सर, तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा। कैसे सर, बता रहे हैं, ये भी लॉग क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। हाँ सर, तो वो भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसी को क्या बना दिएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा। लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही लॉग डिफाइन होता। मतलब यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर आ जाएगा ना, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। कैसे सर, ऐसे बोला, कैसे, ऐसे। देखो कैसे इसको सोल्व करो, मान लो इतना बराबर लेट log 2 - 8 बराबर कितना, x। आता बात समझ में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो 2 के पावर x बराबर -8, है ना। हाँ सर, अब इसको यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी बेस 2 के फॉर्मेट में लिखो मेरे लाल। यहाँ -8 है, यहाँ 2 है, तो -8 को 2 के बेस के फॉर्मेट में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 2 के पावर x -2 के पावर। अब यहाँ पे कौन सा नंबर पावर दोगे भोला, है ना, है ना। -8 को क्या लिखोगे, ऐसे भी सोच सकते हो, -2 के पावर कितना, -2 के पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बात समझो, बाद में छापते रहना जी, जिंदगी भर छापेला तो ही है।
हमने क्या बोला, लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। कैसे? इतना बराबर एक्स मान लो। ठीक सर। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, 2 के पावर एक्स होगा कितना, -8। हाँ सर। अब -8 को क्या लिखोगे, -2 के पावर 3। तो यहाँ बेस सेम है मेरे लाल, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो बेस सेम नहीं ना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, 3 नहीं होगा। एक्स नॉट इक्वल टू 3 होगा, एक्स की वैल्यू 3 नहीं ना होगा। मतलब बाबू इसको हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इक्वेट नहीं कर सकते हैं ना। इसी कारण बोला ये सब जो लॉग है वो डिफाइंड नहीं है ना बाबू, डिफाइंड नहीं है ना। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, बोला यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर, भोला 2 के पावर यहाँ पे कौन सा नंबर दोगे, सोचो, क्योंकि इधर बेस 2 है, तो यहाँ 2 के पावर कौन सा नंबर रखोगे जिसको सोल्व करने पे भोला -8 आना चाहिए, है ना। नहीं सोच पा रहा तो छोड़ो, रहे दो। यहाँ पे भोला -2 के पावर 3 लिखोगे, है ना। तो यहाँ देखो बेस सेम नहीं ना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगा, 3 नहीं होगा, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, डिफाइंड नहीं है। तो ये जो भी है भोला, सब सारे का सारे क्या है, एनडी है, सारे का सारे नॉट डिफाइंड। लक्ष्मी मन से पढ़ना बोली। उसी तरह से इसको भी करोगे, इसको भी इसी तरह से करोगे, सारे को करना है ना, सारे को करना, थोड़ा सा हाथ पैर चलाना, है ना। लिखिए अगला समझाते हैं। एक दो हाथ पैर चलाओ, सब हम ही चलाएंगे। ए श्रुति कैसे बंद हो गया जी, जल्दी 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 लिखिए, बाकी दो हाथ पर चलाइए। जल्दी करो बाबू। बोर्ड को कटवा के 54 इंच का टीवी लगवा देते हैं, है ना। वीडियो वीडियो ऐसे दिखाने में दिक्कत होता है। जैसे ये 4 फीट का बोर्ड है ना जी, तो इतना ऐसे बीच से कटवा के, इतना बीच से, है ना, और यहाँ पे टीवी लगवा देंगे तो आपको थोड़ा सा सर ठीक हो खराब जाएगा। नहीं लगेगा सर? खराब लगेगा तब मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, खराब लगेगा तब मैंने समझो 50,000 बर्बाद हो जाएगा। अब बताओ खराब कैसे लगेगा। छोटा बोर्ड है सर। बोलिए, बोलो नहीं ठीक है, बोले वो अच्छी बात है। खराब कैसे लगेगा। छोटा बोर्ड है सर, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अनुज, हाँ सर। बोले तो ठीक है, बोला अच्छी बात है, बोलना स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। अगर यहाँ से देखो कितना 3 फीट लंबा टीवी है, ठीक, ये 4 फीट का बोर्ड है, ये पूरा का पूरा नापोगे ना तो 4 फीट का बोर्ड है, हाइट इसका 3 फीट है। 4 फीट कहने का मतलब कितना, गुनगुन इतना ले लो, चाहे आपसे थोड़ा सा गर्दन काट यहाँ से काट दोगे तो आपका 4 फीट हाइट लगभग 5 फीट हो ना बाबू अनुज। तो 4 फीट है क्या गुनगुन, सर मेरा हाइट 4 फीट है सर, वैसे क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो 4 फीट लंबा है बोला, जिसमें बाबू यहाँ से काट के, है ना, 3 फीट कटवा के टीवी, और टीवी का लंबाई 3 फीट है, शायद लगता है 2.5 फीट के आसपास में, 3 बाई 2.5 होगा। तो अब बोलो भोला, खराब लगेगा जी। सर तो लिखिएगा कहाँ पे सर? ये भी बात सही है। दूसरा बोर्ड बनवा रहे हैं, 7 फीट लंबा बनवा रहे हैं, ठीक है ना। 7 फीट लंबाई, 4 फीट है ना, 7 फीट लंबा बनवा रहे हैं, जिसमें 3 फीट काटेगा। भुच्ची को तो सर बोर्ड क्या छोटा सा, दीजिए सर। छोटा बोर्ड है सर, अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा बोर्ड पर अच्छा लगेगा देखने में। अरे मेरे लाल, तो ये 4 फीट है ना जी, तो नया बोर्ड बना रहे, 7 फीट का लंबा बना रहे, 7 फीट समझते हो, आप लोग का जो बेड रहता है ना पलंग, उसकी हाइट 6 फीट होती है। आपका जो पलंग है जिसपे सोते हो, उसका लेंथ 6 फीट होता है, हम आपको बोल रहे हैं 7 फीट का लंबा बोर्ड बनवा रहे हैं, जिसमें 3 फीट काटेगा, तो ये इतना बड़ा, इतना आपको तो रहबे करेगा ना स्पेस जी। सर तो चलो ठीक मोबाइल है। का कवर होगा सर पूरा? अब वो तो बाबू पैसा, वो तो अब बोर्ड दीवार में ठोकाने के बाद ही पता चलेगा कि कवर होगा कि नहीं होगा। इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये भी जैसे उसी तरह से रहेगा, इसीलिए तो नयका बनवा रहे हैं। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना। देखते हैं मोबाइल से कवर होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। लिखो जल्दी से,
नहीं होगा बाबू तो फिर दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा, टेंशन क्या है। इसी में एडजस्ट क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए बोला कि वीडियो वगैरह जैसे साइंस हो गया है ना, और आपका बाबू ये हो गया है ना बाबू, साइंस हो गया, बायोलॉजी वगैरह ये सब, केमिस्ट्री वगैरह हो गया, उसमें वीडियो दिखाते तो प्रोजेक्टर से क्या होता है ना कि उतना क्लियर क्वालिटी नहीं दिख पाता। मान लो हमको एसिड दिखाना है, एसिड भी वाइट होता है, बोर्ड भी वाइट है, दिख ही नहीं पाता। टीवी में थोड़ा क्या होगा, प्रोजेक्टर में हमको लाइट बंद करना पड़ता है ना, टीवी में क्या होगा कि लाइट में भी टीवी आप लोग देख लेते हो ना। सिनेमा हॉल देखते हो, सिनेमा हॉल में बाबू अंधेरा रहता था, क्लियर पिक्चर आता है ना। तो उसी तरह प्रोजेक्टर का काम वही होता है, अंधेरा रहेगा तभी फोटो आपको क्लियर दिखाई देगा। अब अंधेरा होता तो मेरा फेस नहीं दिख पाता, तो हम उस तरह से फिर एक्सप्लेन नहीं हो पाता, आई कांटेक्ट नहीं होता तो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, है ना। और टीवी आप लोग के पास टीवी देखते रहते हो, तो टीवी में बाबू अंधेरा करके नहीं ना देखते हो, टीवी का ब्राइटनेस ज्यादा होता है। देखो है ना, कल वो आज दिए उसको 10-12 दिन दिए, होगा सक्सेस, होगा नहीं होगा तो फिर दूसरा सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर, मोबाइल से कवर होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक, सेकंड नंबर देखो क्या कर रहा है, लॉग और डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस डिफरेंट फ्रॉम वन। मतलब क्या सर, ये भी बता चुके, लॉग का बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है, लॉग को कल डिफाइन किए थे ना, डिफिनेशन लिखे थे ना, क्या लिखे थे, लॉग ए एन बराबर कितना एक। तो आपको नहीं कल बताया था कि ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, यही बताया था। और एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसी बतिया को जानते हो प्रॉपर्टी में लिख दिया जाता है। ये जो बतिया है भोला, ये जो ये आपको जो स्टेटमेंट है लॉग के डिफिनीशन में कि एन की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं 1 नहीं होना चाहिए, तो इसी बात को यहाँ प्रॉपर्टी में लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस डिफरेंट फ्रॉम वन। मतलब लॉग डिफाइंड तभी होगा बोला जब बेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ बेस निगेटिव है ना, ये डिफाइन नहीं होगा। कैसे सर बता रहे हैं, यहाँ बेस निगेटिव हो गया ना, डिफाइन नहीं होगा। यहाँ बेस 1 हो गया ना, तो इहो डिफाइन नहीं होगा, इहो डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, अब बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इन दोनों को छोड़कर कुछ भी है तो लॉग डिफाइन हो जाएगा, है ना। इसको देखो समझो कैसे सर, उसी तरह से भोला मेरा 38 को समझाओगे तो इसी तरह से होगा भोला। देखो 38 नंबर, ये डिफाइन नहीं है, कैसे सर, ऐसे भोला, लॉग -2, लॉग एक टू दी बेस -2 बराबर कितना, एक्स लेट, है ना। हाँ सर, कुछो है जी, 3 दिन से यही करा, पूरा लॉग में यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, -2 के पावर एक्स बराबर 8। अब इसको भोला -2 के पावर एक्स लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, 2 के पावर 3। तो यहाँ -2 के पावर एक्स है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो एक्स बराबर 3 होगा, नहीं ना होगा जी। कहे सर, अरे मेरे लाल, बेस इक्वल रहेगा तभी पावर इक्वल होगा। यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो इक्वेट मत कर देना एक्स बराबर 3, है ना। तो इसीलिए ये जो लॉग है डिफाइंड नहीं है, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये सब लॉग क्या है, डिफाइंड नहीं है ना, डिफाइंड नहीं है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसी तरह से इसको भी करोगे, नहीं डिफाइंड होगा। ये भी आपका डिफाइंड नहीं है, कैसे सर, देखो ना देखो ना देखो ना, इनका तो बहुत बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, ऐसा तो पीछे बहुत बार करवा चुके हैं ना। लॉग कितना सर, 1 9 बराबर कितना एक्स, है ना, एक्स। ये भी डिफाइन नहीं है, कैसे सर, अरे मेरे लाल, 1 के पावर एक्स बराबर 9। अब सोचो, एक्स के पावर है ना, 1 के बाबू एक्स के कौन सा ऐसा पावर रखेगा बाबू, है ना। इसके इक्वेट कर सकते भोला, नहीं ना कर सकते। अरे एक्स के बाबू यहाँ पे कौन सा बाबू पावर रखोगे, है ना, 1 के पावर कौन सा नंबर रखोगे जिसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। होगा कभी, सोचते रहो दिन भर रात भर। इसको बाबू ये कभी सोल्व होगा आपसे, 1 के पावर एक्स, इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे ना। तो बेस तो सेम है ही नहीं है, तो पावर सेम कहाँ से होगा। तो ये भी बाबू आपका डिफाइंड नहीं, इहो डिफाइंड नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक, ठीक बोला, ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो गया, एनडी हो गया, है ना। तो वही चीज है, अगर बेस निगेटिव रहे चाहे 1 रहे तो डिफाइंड नहीं होता है, उसके सिवा कोई दूसरा रहेगा तो डिफाइन हो जाएगा, है ना। जैसे 3 9 ले लो, डिफाइन हो जाएगा। लिखिए, देखो बोला, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोला,
लव जिंदगी जी राजे। लव बाबू, लव एगो करो, अपने 39 नंबर खुद करो, सब हमरे थक आएगा। यस सर। जिंदगी जी रहा भोला। डाटा खत्म हो गया सर। नेक्स्ट, log 1 ऑफ बाबू टू एनी बेस बाबू इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बेस में कुछ छो रखो। प्रॉपर्टी नंबर 2 थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log ऑफ 1 टू एनी बेस। ये सब कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट सीखा है उसी को बाबू आपको फिर से समझा रहे हैं। log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कैसे सर? ऐसे बाबू, ये 0 है ना। जैसे 41 नंबर log 1, अब बेस में कुछ ले लो, 100 ले लो, है ना। हाँ बोला, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा? log 1 है ना, टू द बेस 100। एनी बेस, एनी बेस मतलब यहाँ कोई भी ले लो, है ना, लेकिन हाँ पॉजिटिव ही लेना, है ना। ठीक, कोई भी बेस ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 0। कैसे सर? मान लो ना बोला, लेट ऐसे कैसे, log 1 टू द बेस 100 बराबर x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, 100 के पावर x बराबर कितना? 1। x के पावर कौन सा नंबर रखोगे भोला कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए? 100 के पावर में कौन सा वैल्यू रखोगे भोला कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। अरे मेरे लाल, 100 के पावर यहाँ क्या चढ़ाओगे कि पावर चढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाए? इधर 1 है ना भोला। हाँ सर, 100 के यहाँ कौन सा पावर रखोगे कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए? कौन सा रखोगे जी? सोचो जी, 100 के पावर ना समझ में आता बोल, कितना रखोगे? देखो देखो देखो, नहीं 1 को कहीं नहीं समझ में आता तो ऐसे सीखो, 100 के पावर x, ठीक, और 1 को क्या लिख सकते हो? 100 के पावर 0। अरे मेरे लाल, 100 के पावर 0 के वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना जी। किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। बेस सेम हो गया, हाँ, बेस क्या हो गया? सेम हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लॉग, म्यूट करो जी, किसका है जी? स्वाति म्यूट कीजिए। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो कोई भी बेस ले लो, log 1 टू द बेस 1000, इसकी भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 43 नंबर, तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, log 1 ले लो, अब बेस में कुछ ले लो, स्वाति भी ले लो, गुनगुन ले लो, बेस में गुनगुन भी ले लोगे ना तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गुनगुन मत लो, दूसरे कोई पढ़ेगा तो, है ना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। 2000 कर लो, कुछ बेस कर लो, हमेशा क्या होता है? 0 होता है। लिखिए, मेरा बच्चा सब तेज है पढ़े में, तब ना बाबू 100 में 100 लाता है। आप लोग का आज मार्क्स वाला स्टेटस में डाल देंगे, है ना, सबका मार्क्स, किसी का 100, 99, सब बच्चा मेरा तेज है। जल्दी लिखिए। इसमें और एगो दूगो प्रॉपर्टी है ना, और जो क्वेश्चन छोड़े उसको बना के भेज देना। आसान आसान छोड़े थे, कोई ज्यादा छोड़े नहीं, है ना, 2-3 दिन में इसको फिनिश करेंगे, है ना बोला। सर इससे यूज कहाँ पे आएगा? इसका यूज बोला, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व करोगे ना, तो वहां log 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू दिले रहेगा, है ना। और इसका बाबू आपका यूज 11-12 में हो जाएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन वगैरह फिजिक्स वगैरह का सोल्व करोगे, अगर हाई लेवल का है, कंपटीशन वाला, जो मान लो इंजीनियरिंग मेडिकल करना है, तो वहां पे बाबू log 2 की वैल्यू देल रहेगा, है ना, और उसको वैल्यू को पुट करना है, सोल्व करना है, तो log बाबू log का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यही सब यूज करना, है ना। ये स्कूल में छोटका मोटका में नहीं आता, छोटका मोटका वाला टीचर को पता ही नहीं रहता तो नहीं पूछता। कंपटीशन वगैरह दोगे जिसका हाई एम है उसमें पूछ देता, बाकी कुछ कुछ के बुक में दे देता पढ़ने के लिए, है ना। तो लॉग के भूत से डरना नहीं, आसान सा टॉपिक होता है ना। इसमें और कुछ कुछ है, बता देंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह बता के क्वेश्चन करवा के खत्म कर देंगे। ठीक है बोला, आप लोग अपना जिंदगी जी लो, दूसरे को अब जीने दीजिए। आगे मनीषा, देखो मेरी मनीषा साहू आई होगी, अभी नहीं आई है, आएगी थोड़ा देर में, 7 बजेगा तब ना आएगी। बाय सर।
ठीक है।